अगर हम प्रोटेक्ट अपने आवाम को नहीं कर सकते तो कमजोरी हम में है। अपने ऊपर से जो बोझ हो फौरी तौर पे हम अफगानिस्तान इंडिया पे डाल दें या जो ना इजराइल पे डाल दें। आपका CPEC जो है वो टारगेट है और इस इलाके को लगातार डिस्टेबलाइज रखने की कोशिश की जा रही है। हम असल में एक काम करते हैं जिससे मैं ज़ाती तौर पे मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसी स्टेट उनका काम यह है कि प्रोटेक्शन। अगर हम इतने जो है ना हमारे पास बड़े अदारे हैं, अगर हम प्रोटेक्ट अपने आवाम को नहीं कर सकते तो कमज़ोरी हम में है। अच्छा, हम इसलिए लोड शेडिंग का मैं मुखालिफ हूँ। लोड शेडिंग क्या होता है? अपने ऊपर से जो बोझ हो फौरी तौर पे हम अफगानिस्तान इंडिया पे डाल दें या जो ना इजराइल पे डाल दें। मैं कहता हूँ हमारे पास जो है ना इस वक्त लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज नहायत ही फ़हाल हैं, उनके पास तमाम उनकी ज़रूरियात पूरी हैं। माशाल्लाह वो इस हद तक वाकिफ़ हैं कि बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के हर एक कोने के बारे में उन्हें मालूमात हैं, तो उन्हें इन सिक्योरिटी का मुकम्मल इदराक मैं बता रहा हूँ, इन पे नज़र रख लेनी चाहिए। अब उसके बाद ये कि बेसिकली ये कि तवज्जो, आया तवज्जो कौन दे? अब हम जो है ना बार बार स्ट्रेस करते रहे कि भाई आप तवज्जो दें, बट ये तवज्जो की बात ये नहीं होती। अब आप अंदाजा करें कोई भी वेस्टर्न कोई एक बंदा कहीं पे गिरफ्तार हो जाता है पाकिस्तान या जो है ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में, वो टोटल उनकी फॉरेन ऑफिस एक्ट होके उसे निकालने की कोशिश कर लेती है, ट्रेस कर लेती है। उसकी वजह ये कि उन्हें वो कंसर्न है अपने लोगों के बारे में। दो बातें लोग बलूचिस्तान बेसिकली ये है कि देखें ना, सबसे बड़ा सूबा है, वाइड एरिया है, उसके महरूमियाँ है, वहाँ पे मजलूमियत वहाँ पे जो ना हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स की पूरी नहीं है। और फिर हमारी कोशिश ये रही है विद ए प्रोग्राम और विदाउट ए प्रोग्राम कि हमने उसे बैकवर्ड रखा। बैकवर्ड रखने के बाद जो है लोगों में एहसास महरूमी और साथ ही जो है ना उनकी हालत इज़हार ये है कि वो इस वक्त भी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि आप हमें कोई स्पेशल पैकेज देके यहाँ पे डेवलपमेंटल जो है ना प्रोजेक्ट्स करवा दें। देखिए ये बातें तो सब कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती है जी, फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और बहुत अरसे और अस्करी कुव्वतें भी हमारी ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई। देखिए ज्यादती होने के बाद जो है ना हमें ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम उन्हें इस तरह नहत्ता नहीं छोड़ें ताकि उससे मुस्तफीद हो या अफगानिस्तान की एजेंसीज या इंडिया की एजेंसीज या इजराइल के। अगर हम उन्हें नहत्ता छोड़ेंगे तो जाहिर है वो जो है ना किसी का जो है शिकार हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए जो CPEC के बाद भी नहीं हुई, आज की हुकूमत में भी नहीं हुई, माजी के हुक्मरान भी जो चाहिए था, जिस हद तक डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी वो कर नहीं पाए। इस वजह से वहाँ पे जो हालत इजहार है लोगों की वो निहायत ही खराब मखदूश है। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, ये फरमाइए कि यकीनी तौर पे हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है बलूचिस्तान, जिसे अक्सर हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं बलूचिस्तान इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और सलामती के इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि बलूचिस्तान की सलामती के ऊपर गहरी ना सिर्फ नज़र रखी जाए बल्कि सलामती को यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान की सलामती बलूचिस्तान के अवाम की सलामती है। जब ऑलरेडी हमें यह पता है कि वहाँ पे बहुत सारे सलामती के नाम पे गैर मुल्की एजेंसियाँ खेल रही हैं और रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, हम डोजियर दे चुके हैं, सारी चीज़ें दे चुकी हैं, तो आपको आखिर क्या लगता है कि कमी कहाँ पे है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी में? देखिए, पहले तो ये समझिए कि जैसे अभी जमालदीनी साहब बात कर रहे थे कि वहां बैकवर्डनेस है, ये ही वो चीज है जो कि दुश्मन चाहता है कि वहां रहे और ये इलाका तरक्की ना कर सके। यानी दूसरे लफ्जों में आपका CPEC जो है वो टारगेट है और इस इलाके को लगातार डिस्टेबलाइज रखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अमेरिका यानी CIA वो भी चाइना की वजह से वो नहीं चाहते कि ये CPEC बने, भारत पाकिस्तान की वजह से नहीं चाहता कि यहाँ CPEC बने, वरना तरक्की हो गई तो बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर भारत कहाँ खेल सकेगा। और यही खलीजी रियासतें समझती हैं कि उनको ग्वादर अगर बन जाता है एक बहुत बड़ा शहर तो वो दुबई जाने शायद लोग कम कर दें। तो यहाँ पे तो कई प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, चंद दिन पहले हरनाई में जो 7 लोग मारे गए वो सिक्योरिटी के नहीं थे जी, वो सिक्योरिटी के थे। बिल्कुल। ये आज यूं बात की जा रही है जैसे इस मुल्क में 80,000 लोग जो मारे गए वो सारे हज़ारा थे। ऐसा नहीं है। यहां पे किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है दहशतगर्दी करके खित्ते को डिस्टेबलाइज करना, और उसके अलावा अंदरूनी मुल्क सिक्योरिटी का काम भी कर रही।
तो बजाय इसके कि वाकयात होते हैं तो इनको भी क्रेडिट दिया जाए कि अगर ये सिक्योरिटी ना देते तो शायद एक नहीं 10 वाकयात होते या 100 होते, क्योंकि रोजाना बहुत सारी जगहों पे पकड़े भी जाते हैं। आप देखें कि यहां बलूचिस्तान में कई जगह पे रेड करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को मारा भी है, टेररिस्ट को खुद भी इनकी शहादतें हुई हैं। 1.5-2 महीने पहले हमने एक डोजियर इशू किया जी। डोजियर में हमने आइडेंटिफाई किया कि अफगानिस्तान में 66 कैंप हैं जहां से भारत और एनडीएस मिलकर ये काम कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। हमने लोकेशन नाम बताए, कुछ मुल्क से बाहर जो बैठे हुए हैं वो भी उनका आपको पता है कि ब्रामदाग कहां पे है और हरब्यार कहां पे है और ये जावेद मैंगल कहां पे हैं, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। और जिन जिन लोगों ने इनका साथ छोड़ा है वो बयान बताते भी हैं। बहुत सारे लोग, डॉक्टर आप देख लीजिए कि डॉक्टर मरी जो जुमा खान मरी, उन्होंने भी तफसील बताई, कई लोगों ने बताई है, यानी जो सरेंडर करते हैं वो बता भी देते हैं। तो ये तो चीज चल रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुतालबे पे ये काम किया कि जनाब बॉर्डर में बाद जगहों पे मंडियां बनानी शुरू कर दी, रास्ते खोल दिए, 2 रास्ते थे अब 6 हो गए, आने जाने की उधर से सहूलत हो गई। टेररिस्ट का भी कोई किसी न किसी बहाने वहां से निकल के आ सकता है, वो भी चीज हो गई। पहाड़ है बहुत बड़े वहां पे। बलूचिस्तान का इलाका जो है उसमें 93% इलाका जो है वो बी एरिया है, जहां पे ना थाने हैं ना कचहरी है, और वहां पहाड़ों में छुपने की जाने की जगह भी मौजूद है। तो ये भी एक इलाके का भी मसला है, बहुत बड़ी इलाका है। फिर आपने मिलिट्री कोर्स बंद कर दिए, सजाओं का अमल खत्म हो गया, अदालतों ने छोड़ने शुरू कर दिए। यहां पे आज भी ये लश्कर जंगवी का जो बलूचिस्तान चैप्टर का हेड था उसको जमानत होकर छूट गया। बात यह है कि आप हर तरह का गलती करते जाएं, हर तरह के घटिया और खराब काम करें और फिर ये कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये नहीं किया। भाई आपने भी तो कुछ करना है कि नहीं? आपकी पार्लियामेंट में ने तो कुछ करना है ना। आप मिलिट्री कोड खत्म कर दें, अदालतें बंदे छोड़ना शुरू कर दें, तो फिर आप हमारा मुंह देखें तो मैं आपको क्या देंगे हम? ये बहुत बड़ा रैकेट है। अगर इस कौम ने अपने मामला दुरुस्त करने हैं तो फिर किसी एक के कंधे पे इल्जाम डालने की बजाय इन मामला का बैठ के दें, तजिया करें। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इस गवर्नमेंट की वजह से है कि आप पहले दिन अगर प्राइम मिनिस्टर चले जाते तो ये तमाशा ना लगता। ये एक हजारा कम्युनिटी, एक छोटी कम्युनिटी है, इनके 500 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और ये बेचारे शक्लों से पहचाने जाते हैं जिसकी वजह से आसानी से टारगेट बन जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई 4 आदमी ये फैसला कर लें तो जाके चक झुमरा में जाके काम करेंगे, तो क्या चक झुमरा में उनके साथ कोई जाएगा वहां पे सिक्योरिटी देने के लिए? ये हुकूमत ने बैठ के यहां पॉलिसी बनानी है कि इनको सिक्योरिटी देने के लिए क्या सिक्योर इंतजाम हो ताकि इनका रोजगार वहां पे हो। अगर इन्होंने मच में कानों में जाके काम करना है तो उसकी बजाय इनको हो सकता है कि शमलांग में काम करवाया जाए जहां आपकी सिक्योरिटी मौजूद हो। तो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, अगर आज प्राइम मिनिस्टर होते वहां पे तो उनसे तजावीज लेते और उनको साथ एक सिक्योर अरेंजमेंट, क्योंकि रोजगार के लिए तो लोगों ने निकलना है।